बहू का अहंकार। सुंदर नगर में अजय और उसका परिवार साथ में रहते थे। अजय को अपने लड़के के लिए एक लड़की की तलाश थी। लक्ष्मी, मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, पर समझ में नहीं आ रहा ऐसी लड़की कहाँ से लाऊं जो रॉकी को पसंद आए। पिछले हफ्ते तो इतनी फोटो दिखाई थी उसने सबको ही रिजेक्ट कर दिया। यही तो बात है लक्ष्मी, परेशान हो गया हूँ मैं भी। तुम ही इससे पूछो कि क्या इसको कोई लड़की पसंद है। मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि मुझे रॉकी बता दे अगर उसे कोई पसंद हो तो। माँ, मैंने तो नोटिस किया है भैया किसी से बात करके ना हंसते रहते हैं। शायद कोई लड़की है उनके जीवन में। अरे बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू ही पता कर, हमें तो घर में बहू लाने से मतलब है। अरे माँ, वो तो मैं अभी पता कर दूंगी, रुको भैया आ रहे हैं नीचे। काम के लिए निकल रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। भैया जाने से पहले ये तो बताते जाइए कि भाभी कैसी है। एकदम मस्त है, और तू बता। अब मुंह से निकल ही गया है तो लड़की का नाम भी बता दो। मम्मी पापा कब से परेशान है, तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और तुम हो कि बताते ही नहीं हो कौन पसंद है कौन नहीं। अरे ठीक है, आज तो बताना ही पड़ेगा लगता है। माँ, एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अरे बेटा, लड़की का नाम पता सब बता दे, हम जल्द ही तेरे रिश्ते की बात करके आएंगे। माँ, लड़की का नाम रानी है, वो इसी शहर में रहती है। मैं उससे बोल दूंगा, परसों चलते हैं उसके घर। अजय अपने परिवार के साथ रानी के घर रॉकी का रिश्ता लेकर जाता है। नमस्कार भाई साहब। देखिए, घुमा फिरा कर बात तो करनी है नहीं। मेरे बेटे रॉकी के लिए हम आपकी बेटी रानी का हाथ मांगने आए हैं। जी, अगर दोनों बच्चों को कोई एतराज़ नहीं है तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर मुंह मीठा किया जाए। ये भी कोई पूछने की बात है? इतनी सुंदर बहू मिली है, इससे खुशी का दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। हमारे भैया की पसंद की लड़की है, सुंदर तो होगी ही। यहाँ रॉकी और रानी की शादी तय हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रानी की दोस्त उसे समझाती है। क्या बात है रानी, तेरी तो शादी तय हो गई, अब तो बहुत जल्द अपने ससुराल चली जाएगी। हाँ यार, शुरू से एक लड़का पसंद था और मम्मी पापा भी मान गए, इसलिए सब तय हो गया। एक बात कहूँ, शुरू में ना ये सब अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद सास अपने असली रंग में आती है। बेटा भी उन्हीं के रंग में रंग जाएगा। शादी होते ही बीवी से पहले माँ हो जाती है। तेरे पति के पीछे तो तुझे बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन तेरे पति के सामने ऐसा दिखाएगी जैसे तूने कुछ गलत किया हो। अरे नहीं यार, वो लोग ऐसे नहीं है। शुरू शुरू में सबको ऐसा लगता है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। सारी सच्चाई शादी के बाद पता चलती है। अभी हमसे मिल पा रही है, बात कर पा रही है, कल तुझे ना इसका भी अधिकार नहीं मिलेगा। ये लोग बहू का क्या हाल करते हैं तुझे पता नहीं है, तो भी प्यार में है ना, समझेगी नहीं। शादी के बाद रानी घर आ जाती है। रानी के दिमाग में अपने दोस्तों की बात फिट हो जाती है। तभी लक्ष्मी और उसकी बेटी मीनाक्षी रानी को चढ़ाए हुए कपड़ों के बारे में बात कर रही थी। इसका कपड़ा देखा है, कितना लो स्टैंडर्ड का है। ऐसे कपड़े देने से अच्छा कपड़े ही ना दिए जाए। सही बात है माँ, ऐसे तो इतना कहते हैं, इतना मानते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन जब कपड़े देने की बात आई तो इतने गिरे हुए कपड़े दे दिए। अरे कम से कम औकात देख कर तो देते। इन्होंने तो सोचा हमारी कोई औकात ही नहीं है। वही तो माँ, ये भी नहीं सोचा कि हम लड़के वाले हैं। अरे क्या ही इज्जत रह गई हमारी, अब तक तो नाक कट गई होगी हमारी। रानी को ये सारी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो दोनों उसके बारे में ही बात कर रहे थे। रानी को अपने दोस्तों की बात याद आ जाती है। ये माँ बेटी इतनी घटिया सोच रखती है मेरे घर वालों के लिए। इन्हें मैंने नाकों तले चने ना चबवा दिए तो मेरा नाम भी रानी नहीं। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, हम सबके लिए कुछ मीठा तो बना कर लाओ। भाभी, खीर या हलवा मत लाना प्लीज़, कुछ और नया बना कर लाना। मैंने भैया से सुना है आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो। अच्छा, तो पहले दिन से ही माँ बेटी की फरमाइश शुरू हो गई। आप तो अपने आप को महारानी समझते होंगे ना। बहू, कैसी बात कर रही हो? ये तो हर बहू का फर्ज होता है, परंपरा है ये। ओह, अब परंपरा का ढोंग भी करना सीख गए आप लोग। भाभी, आप माँ से किस तरीके से बात कर रही हैं? उन्होंने आपको कुछ बोला भी नहीं है। मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ, छोटे भाई की नहीं। तुम मुझसे कुछ ना बोलो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा।
मीनाक्षी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो सोचती है कि वो अपने भाई को सब कुछ बता देगी। मीनाक्षी के बताने से पहले ही रानी अपने पति से कहती है, तुम्हें पता है रॉकी, कल मेरी तबीयत कितनी खराब थी। मैंने तुम्हारी माँ से बोला पर मीनाक्षी ने। अरे पहले रोना बंद करो। और मीनाक्षी ने क्या किया बताओ मुझे। मीनाक्षी ने मुझे बहुत घड़ी घोटी सुनाई। उसने बोला कि तू ये काम करने के लायक है, आराम करने के लिए नहीं। मीनाक्षी इस तरीके से तो कभी बात नहीं करती। उन्होंने किस तरीके से बात करी है ये तो मैं आपको बता भी नहीं सकती, पर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो आप मुझे मेरे घर छोड़ाओ, चलो। अरे नहीं नहीं रानी, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं अभी मीनाक्षी को बुलाता हूँ। मीनाक्षी इधर आओ। हाँ भाई, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? और भाभी क्यों रो रही है? ये सवाल तुम पूछ रही हो? मेरे सामने नाटक करके दिखा रही हो। भाई बात क्या है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। पहले अपनी भाभी को नौकरानी बोलती हो और फिर पूछती हो बात क्या है। छोटी बहन हो तो छोटे की तरह बात करो, बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, अपनी बहन की बात तो सुन ले। मीनाक्षी तो मेरे सामने ही थी, उसने रानी से कुछ नहीं कहा। माँ आप तो बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। ये मीनाक्षी मेरी और रानी की बात है। अरे पर मीनाक्षी ने कुछ किया हो तब ना। हाँ, घर पर नई बहू आई है, सब कुछ उसने किया होगा। वैसे भी तुम अपने बच्चों के अलावा किसी का साथ देती कहाँ हो माँ। रानी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब हर बात पर कोई ना कोई कलेश करके और अपनी सास, ननद और ससुर की डांट लगवाती रहती। कहाँ जा रही हो बेटा? अपने मायके जा रही हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे बेटा, आज रॉकी के ऑफिस से कुछ दोस्त आने वाले थे लंच पर, और तुमसे मिलने भी। मैं क्या कोई शो पीस हूँ जो मुझे देखने आएंगे? मुझे कोई मतलब नहीं है उनसे। लेकिन बेटा, उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें बता दूं ताकि तुम कहीं बाहर ना जाओ। आज तो मज़ा ही आ गया। इस बूढ़े को भी आज सबक सिखाई दूंगी। घर में कोई है भी नहीं और किसी को पता भी नहीं कि इसने मुझे रोका था। बेटा, रॉकी आएगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। आज घर पर लक्ष्मी और मीनाक्षी भी नहीं है। हाँ, तो बाजार से खाना मंगा कर रखा है, पर उसके आप दे देना, इस पे कौन सी बड़ी बात है। ठीक है बेटा, जा सकती हो, मैं देख लूँगा। रानी बाजार से मंगवाया हुआ खाना अपने ससुर के फ़ोन से ही ऑर्डर करती है और बिल पर भी उसके ससुर का ही नाम रहता है। रानी कहाँ थी तुम आज? पापा ने बताया तुम अपने घर चली गई थी। हाँ, अपने घर ही तो गई थी। कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया जो इतना गुस्सा कर रहे हो? मेरे ऑफिस वाले खास तौर पर तुमसे मिलने आए थे और तुम बिना बताए घर चली गई। अरे पर आपने मुझसे ये सब कब बताया? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो फिर जो खाना मंगवा कर रखा था वो क्यों मंगवाया जब तुम्हें कुछ पता नहीं था? अरे आप कैसी बात करते हैं? मैं कैसे कुछ ऑर्डर कर सकती हूँ जब मैं यहाँ थी ही नहीं और मुझे कुछ पता ही नहीं था? तो क्या पापा झूठ बोल रहे हैं? कैसी बात कर रही हो रानी, मेरा दिमाग खराब मत करो। ठीक है, अच्छा ये दिखाओ मेरे फ़ोन में ऑर्डर कहाँ है? दिखाओ, मुझे फ़ोन दिखाओ। जब तक मैं फ़ोन नहीं देख लूँगा मुझे तसल्ली नहीं होगी। मुझ पर तो शक करोगे ही, और आज अगर कुछ न मिला मेरे फ़ोन से फिर बताना क्या करना है। आई एम सॉरी रानी, पर तुम्हारे फ़ोन से तो कोई ऑर्डर ही नहीं हुआ। नहीं नहीं, कर लो मुझ पर शक। अपने पिता पर तो कोई शक नहीं होगा ना तुम्हें। पापा ज़रा अपना फ़ोन दिखाइए। बेटा, मैंने उसको बोला था कि तेरे दोस्त आ रहे हैं, पर ये रुकी नहीं, और इसने मुझसे कहा था कि खाना मंगवा कर रखा है, आप परोस देना। मैंने खाना मंगवाया था? मैंने? अरे मुझे ये रसोई में बिल पड़ा मिला है जिस पर पापा जी का नाम है। पापा, आपके फ़ोन से खाना ऑर्डर हुआ है और आप इल्ज़ाम रानी पर लगा रहे हैं। हाँ, मैं इनकी बेटी जो नहीं हूँ, बहू को बहू की हैसियत से ही देखना बनता है ना। बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया। मुझे ये सब बहू ने करने को कहा था। पापा, सच सामने आने के बाद तो कम से कम झूठ मत बोलो। सब कुछ आपके फ़ोन से है। कह दे कि आपने रानी से कुछ कहा ही नहीं था। छोड़िए, आपसे तो इस बात की उम्मीद ही नहीं रही अब। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे कुछ दिन के लिए मेरे मायके छोड़ाओ। ठीक है रानी, तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। रानी 10 दिन के लिए अपने मायके रहने चली जाती है। उसकी दोस्त उससे घर मिलने आती है। रानी, तू कितनी सुंदर लगती थी, इतने लड़के तुझ पे मरते थे, और आज तेरी क्या हालत हो गई है। ये देहातियों की तरह तूने कैसी साड़ी पहन रखी है, और फुल ब्लाउज। हे भगवान। लीला बिल्कुल सही कह रही है।
अब तो रानी कम नौकरानी ज़्यादा लगने लगी है। अरे वो मेरी सास को ना ये सब पसंद नहीं है, छोटे कपड़े, साड़ी के ब्लाउज छोटी हो, नहीं पसंद उनको। हमने तो तुझे पहले ही समझाया था, अभी भी वक्त है, सोच समझ ले। दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते हैं रानी, पास जाकर पता चलता है क्या है और क्या नहीं। तो फिर तुम लोग ही कुछ रास्ता बताओ, मैं क्या करूं? रानी, अपने पति को जितना इमोशनल करके अपने पल्ले में रखेगी ना, उतना तेरा फायदा होगा। मैं तो कहती हूँ नए नए तरीके निकाल कर अपने सास ससुर को फंसाती रहे। अरे पर मुझे तो ऐसा कुछ आइडिया समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक काम क्यों नहीं करती, तुझे जैसे कपड़े पसंद है ना वैसे खरीद ले, और कोई ऐसे दिन पर अपने आप को गिफ्ट कर ले और अपनी सास का नाम लिख दे। तेरे पति को कौन सा पता चल रहा है कि तेरी सास ने लिखा है या तूने लिखा है? और तो और ये जो तेरी ननद है ना मीनाक्षी, अपने किसी दोस्त को उसका नंबर दे दे और उससे बोल दे इसे पटा ले, फिर तू इसे भी फंसा दे, तेरी लाइफ से तो कांटे आराम से निकल जाएंगे। रानी अपने ससुराल लौटकर अब और बदतमीजी से सबसे बात करने लगी थी। अपने जन्मदिन पर जैसा उसे उसकी दोस्त लीला ने समझाया था वैसा ही करके स्लीवलेस ब्लाउज और साड़ी पहन लेती है। बहू, ये क्या पहना है तुमने? अब की आँख खराब है तो डॉक्टर के पास ले चलूँ क्या? किस तरह से बात करती हो, तुम्हें कुछ समझ में भी आता है? तो कहना क्या चाहती हैं? आपके तलवे चाट कर आपसे बात करूं? मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ, मेरा सम्मान करना तो दूर की बात, मुझसे बदतमीजी से बात करती हो। माँ के समान हो पर माँ तो नहीं हो, और वैसे भी तुम जैसी दो कुड़ी की घटिया औरतों के साथ रहने में मुझे मजा नहीं आ रहा। आने दे, आज मेरे बेटे को फिर बताती हूँ तुझे। हर बार हर गलतियाँ तेरी इग्नोर कर देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर की इज्जत नीलाम करते। ये क्या हल्ला मचा रखा है घर में? जब से रानी आई है उसके पीछे पड़ गए हो सारे। रॉकी, आज मेरा जन्मदिन था और मैंने ये साड़ी और ये ब्लाउज इसलिए पहनी क्योंकि आपकी माँ ने ही मुझे गिफ्ट करी थी। रॉकी ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे कुछ नहीं दिया और मुझे तो पता तक नहीं था कि इसका आज जन्मदिन है। माँ, मुझसे कितना झूठ बोलती हैं आप। आपने खुद ही कल मुझे याद दिलाया था कि आज रानी का जन्मदिन है और अब आप कह रही हैं कि आपको याद नहीं। रॉकी, ये देखो, गिफ्ट रैपर पर माँ का नाम लिखा हुआ है। ये हैप्पी बर्थडे विश भी की लिखी हुई है। मुझे तो लगा था कि मैं ये पहनूंगी तो माँ को अच्छा लगेगा, तभी तो मैं उनकी नज़रों में उठ सकूंगी। उन्होंने तो मुझे तुम्हारी नज़रों में ही गिरा दिया। रानी, जब तुम सही हो मेरी नज़रों में तो गिर ही नहीं सकती। मैं समझ गया हूँ, मेरे माँ बाप हमारी लव मैरिज से चिढ़ते हैं और वो हमें खुश नहीं देखना चाहते। बेटा, हम तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि तुम हमारे बारे में ये सब सोचोगे। मैंने भी कहा, सोचा था पापा कि मैं एक लड़की से प्यार करूंगा और उससे शादी करूंगा तो मेरे अपने परिवार वाले ही मुझे इस हाल में पहुंचा देंगे। ये सब करके रानी बहुत खुश हो जाती है और अब वो अपना दूसरा प्लान बनाने लगती है। एक दिन अचानक, मीनाक्षी, मैं इतने दिन से देख रही हूँ ये रोज रात में चुपचाप कहीं जाती हो तुम, क्या चल रहा है ये सब? भाभी, वो मैं बस ऐसे ही मेरे दोस्त के घर जाती हूँ। अच्छा, तो फिर बता के भी तो जा सकती हो, बिना किसी को बताए, बिना किसी से कुछ कहे, ऐसे अचानक से चुपचाप घर से निकलना। कौन सा दोस्त है तुम्हारा? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यहीं पास में अपने दोस्त के यहाँ जाती हूँ। वो तो मुझे भी पता है कितने दोस्त के यहाँ जाती हो। घर की नाक घर की लाडली कटवा है और दिन रात गाली मुझे पड़े। भाभी, तमीज से बात करिए, मैं आपकी ननद हूँ, आपकी नौकरानी नहीं। मीनाक्षी, क्या बात हो रही थी? ये क्या तरीका होता है अपनी भाभी से बात करने का? वो तुमसे बड़ी है ना। ये क्या बताएगी आपको, मैं बताती हूँ। पिछले कई दिनों से मैं इसे रात को बाहर जाते हुए देखती थी। आज मैंने ये बात पूछ ली तो इसने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और बोला लव मैरिज करने का हक सिर्फ आपको नहीं है, मुझे भी है। भाभी झूठ बोल रही है, मैं बाहर जाती हूँ पर मैंने ऐसा कुछ भाभी से नहीं कहा। वो तो मैं देख ही रहा था कि तुम किस तरीके से अपनी भाभी से बात कर रही थी। मैं झूठ नहीं बोलती, वो देख, वो नीचे लड़का खड़ा है, इसी के साथ जाती है ये। भैया, ये मेरा दोस्त है पर मैं इससे प्यार करने लगी हूँ। रॉकी, ये मेरा दोस्त है और मैंने आपकी बहन से कई बार मना किया कि लड़का अच्छा नहीं है, तुम इससे बात मत किया करो, पर तुम्हारी बहन मेरी एक बात नहीं सुनती। अरे तुम चाहो तो इस लड़के से जाकर पूछ लो। प्लान के मुताबिक वो लड़का भी रानी की बात को सही ठहरा देता है, सबसे माफ़ी मांगकर चला जाता है
रॉकी अब अपने परिवार से दूर हटने लगता है। वहीं रानी अपना आखिरी प्लान बनाती है ताकि रॉकी घर के सभी लोगों को घर से बाहर कर दे। पर रॉकी रानी को ये सब करते हुए देख लेता है। अभी रात में जब पापा पानी मांगेंगे तो उनसे कह दूंगी कि वो खुद गर्म करके पी ले। सब उसी ही रात को रसोई में जाता हुआ देखेंगे। फिर रात में रसोई में जाकर गैस ऑन कर दूंगी। सबको लगेगा पापा ने गैस ऑन की है और मैं बहाना कर दूंगी कि मुझे मारने का ये सब नया ड्रामा था। वाह रानी वाह, शाबाश। रानी अपने प्लान के मुताबिक चलती है और सुबह रसोई में जाकर ऐसा ही ड्रामा करती है। रॉकी जल्दी जल्दी से रसोई में आओ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो फालतू का? रॉकी देखो रसोई में गैस ऑन थी। तुम्हारे घर में सबको पता है कि सुबह सुबह मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो कहना क्या चाहती हो? किसी ने तुम्हें मारने के लिए गैस ऑन कर दी? तो तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने खुद गैस ऑन कर ली ताकि मैं मर जाऊं। अरे मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, पर तुम्हारे परिवार को मुझसे प्यार नहीं है। अपना ये ड्रामा अपने घर दिखाना, यहां दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता था एक ना एक दिन तुम अपने माँ बाप की सिखाई हुई बातों में ही आ जाओगे। मेरे माँ बाप ने तो मुझे कभी कुछ सिखाया नहीं। जो भी किया है सिर्फ तुमने किया है। कल रात भी जब तुम प्लान बना रही थी मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया था। मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया है ना तुम्हारे माँ बाप ने किया है। उन्होंने मेरे घर में आते ही मेरे माँ पापा का और उन्होंने दिए हुए सामान का मजाक उड़ाया। मेरे घर से आए हुए कपड़ों का भी मजाक उड़ाया। रॉकी की माँ ये सब सुनकर रॉकी को बताती है कि वो किस बारे में बात कर रही थी। बेटा, हमने जो तेरी बहू को सूट चढ़ाया था ना, वो बहुत हल्के कपड़े का था और इसी पर हम सोच रहे थे कि हमारी समाज में क्या इज्जत रह गई कि हमने अपनी बहू को कितने घटिया तरीके का कपड़ा चढ़ाया है। भाई हम तो उस दुकानदार की बात कर रहे थे जो हमें हमेशा अपना मानता है और पापा से चाचा चाचा करके बात करता है। हाँ हाँ, अब तो अपने बेटे के सामने ड्रामा करोगे ही तुम लोग। और तुम्हें आता ही क्या है? बस तुम्हारा बेटा तुम्हारे काबू में रहे और अपनी पत्नी को पैरों की जूती समझे। रानी को लाख समझाने के बाद भी उसे अपनी सास और ननद पर भरोसा नहीं होता। रॉकी रानी को लेकर उसके मायके पहुंच जाता है और अपनी सास से कहता है, मम्मी जी, मैं आज आपकी लड़की वापस करने आया हूँ। दामाद जी, ऐसी क्या बात हो गई? अगर मेरी लड़की से कोई गलती हुई हो तो उसे माफ़ कर दे। नहीं मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए। आप तो बस अपनी लड़की को अब मेरे घर तभी भेजिएगा जब उसे तमीज़ आ जाए, जब उसका अहंकार टूट जाए और उसे समझ में आ जाए कि अपने बड़ों के साथ कैसे रहा जाता है।